क्लास में आप सबका विशेष स्वागत है और इस शब्द के साथ मैं कहूंगा कि आप सभी लोग यंग और इतिहास बदलने वाले व्यक्तित्व के धनी हैं। आज मैं आप सबको ये बताने वाला हूं कि कैसे कंपटीशन एग्जाम में आप आसानी सफलता प्राप्त कर सकते हैं, चाहे वो यूपीएससी हो, पीएससी हो, व्यापम, एसएससी, रेलवे, बैंकिंग, पुलिस भर्ती परीक्षा हो, शिक्षक चाहे प्रोफेसर। प्यारे बच्चों, अगर आप बीएड डीएड के एग्जाम देते हैं, अगर आप नेट और स्लेट देते हैं तो दैट इज आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट स्पेशली फॉर द कंपटीशन। अब आप लोग ये जानना चाहेंगे कि आखिर इन कंपटीशन का सिलेबस क्या है, कोई जानना चाहेंगे? तो बच्चों, पूरे कंपटीशन का दो सिलेबस होता है। एक सिलेबस होता है जीएस और दूसरा सिलेबस होता है सीसेट। अब ये जीएस क्या है, जनरल स्टडी क्या है और ये सीसेट क्या है, जानना चाहेंगे? अच्छा, कितने लोग जानना चाहेंगे जो पूरे कंपटीशन में सार है? सभी लोग अपने लिए एक बार जोरदार ताली बजाएं। बहुत बढ़िया। अच्छा बच्चों, एक चीज देखिए, आखिर ये जीएस है क्या? क्या जीएस की पढ़ाई आप लोग पहले कर चुके हैं? सामान्य अध्ययन का नहीं किए? कितने लोग नहीं किए हैं? हाथ ऊपर। अच्छा, तो मैं बता दूं भाई, आप लोग जीएस की पढ़ाई पढ़ चुके हैं। मतलब आपने सुना होगा कि एनसीईआरटी किताब पढ़ो, बोलते हैं ना, जो आईएएस में सिलेक्शन होने के लिए यूपीएससी का। तो एनसीईआरटी किताब पढ़ो मतलब क्लास 5th से लेके क्लास कहां तक, 12th तक का पढ़ते हैं या 10th तक का पढ़ते हैं। तो वो जो परीक्षा की जो तैयारी होती है वो सब जनरल स्टडी है। जैसे क्लास 10th में आपने सोशल हिस्ट्री पढ़ा है ना जी, सोशल हिस्ट्री में आपने हिस्ट्री, इतिहास पढ़ा होगा, पॉलिटी एंड कॉन्स्टिट्यूशन, संविधान और राज्य व्यवस्था पढ़े होंगे। आप लोग बच्चों सिविक्स पढ़े होंगे ना, नागरिक शास्त्र। आपने पढ़ा होगा बच्चों जियोग्राफी, भारत का भूगोल। आप पढ़े होंगे इकोनॉमिक्स। अच्छा, आप लोग पढ़े साइंस पढ़े कि नहीं पढ़े? जनरल साइंस पढ़े हैं बच्चों। ये पूरा जो भाग होता है, कल्चर पढ़ते हैं, है ना, ये सारा जो भाग होता है वो क्या है? ये जनरल स्टडीज है। मतलब हम आईएएस और पीएससी की तैयारी करते हैं, एसएससी की जो तैयारी करते हैं, वास्तव में ये सारा तैयारी की पढ़ाई आप पहले से कर चुके हैं। तो मन में प्रसन्नता है या नहीं? मतलब नहीं पढ़े हैं, उसी से पढ़ाते हैं आज भी। अब आता है जैसे आप सी सेट होता है, तो सी सेट के अंतर्गत हम लोग क्या पढ़ते हैं? हिंदी पढ़ते हैं कि नहीं पढ़ते हैं? मैथ्स पढ़ते हैं, कुछ भाग में आपने देखा होगा रीजनिंग पढ़ते हैं कि नहीं पढ़ते हैं? तो ये जो चीज है, आप लोग हिंदी और मैथ्स पढ़े हैं नहीं पढ़े? वो भी आपका सिलेबस है। मतलब देखो, लोक सेवा आयोग ऐसा सिलेबस तैयार करता है जिससे आप सभी विद्यार्थी जानते हैं। आज मैं ये बताऊंगा कि सभी विद्यार्थी कैसे पढ़ाई करें कि आसानी से इस एग्जाम में निकल सके। और देखिए, दो चीजें हैं। अच्छा, कितने लोग चाहते हैं कि मैं पहली बार में आईएएस, आईपीएस और पीएससी और अच्छे अन्य एग्जाम में एक ही बार में सिलेक्शन हो जाऊं? सभी लोग चाहते हैं? तो मैं चाहता हूं सब लोग अपने लिए एक बार जोरदार ताली बजाओ। बहुत बढ़िया। अब देखिए, पढ़ाई तो सब करते हैं, लेकिन हम कैसे पढ़ें कि वो याद रहे? अच्छा, कितने लोग पढ़ने के बाद जल्दी से भूल जाते हैं? हाथ ऊपर करेंगे। लगभग सभी की समस्या है। लेकिन अगर मैं ऐसा तरीका बता दूं कि आप पढ़ेंगे और याद ही रहेगा और लंबे समय तक याद रहेगा, वो तरीका जानना चाहेंगे? तो बच्चों देखिए, मैं प्रैक्टिकल करके बताता हूं और आप उसको भूल नहीं पाएंगे। जैसे देखिए, जैसे आपको याद होगा कि जब हम लोग पिक्चर देखते हैं या धारावाहिक देखते हैं, तो आपको पता होगा पिक्चर या धारावाहिक जब भी हम लोग देखते हैं तो आपको ये पता होगा कि वो हमें लंबे समय तक याद रहता है। वो गाने का सीन भी याद रहता है, लड़ाई झगड़ा का सीन याद रहता है, हीरो को कौन मारा, कौन पीटा, ये भी पता रहता है, हाँ या नहीं? अब देखिए, पढ़ाई को हम लोग अपने उस तकनीक का प्रयोग करेंगे जिससे भूले ना, और वो तकनीक काम करता है हमारा लेफ्ट मस्तिष्क। प्यारे बच्चों, हमारा दो मस्तिष्क होता है, एक लेफ्ट होता है और एक राइट होता है। तो लेफ्ट मस्तिष्क पिक्चर को देखता है। कभी कभी आपने देखा होगा, आप बहुत दिनों बाद अपने मित्रों से मिलते होंगे तो उसका अचानक देखते हैं उसका नाम याद आ जाता है, आता है नहीं आता है, और वो घटना पूरा याद आ जाने लगता है। तो वो कहीं न कहीं हमारा पिक्चराइज रहता है। पढ़ाई में जब भी आप टॉप करना चाहेंगे, लेफ्ट मस्तिष्क का प्रयोग कीजिए, और मैं आपको वही बताना चाहता हूं कि कैसे करेंगे। प्यारे बच्चों, मुझे राम कश्यप कहते हैं, मैं राम कश्यप आईएएस एकेडमी बिलासपुर से हूं, और आपको बताना चाहूंगा ये जो मार्गदर्शन निःशुल्क मार्गदर्शन है, और इसमें यह कहना चाहूंगा कि इसमें मैं ये बताऊंगा कि कैसे आप टॉप कर सकते हैं यूपीएससी, पीएससी, व्यापम और अन्य परीक्षाओं को। अब टॉप करने के लिए मैं एक सब्जेक्ट का उदाहरण लेके चलता हूं। तो सभी लोग चूंकि साइंस वाले लगभग हैं,
है ना। तो मैं आपको आर्ट्स जो कठिन लगता है उसको पढ़ाना चाहूंगा, तो आर्ट्स पढ़ना चाहेंगे। अब देखिए, मैं सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक जो पीएससी प्री, मेंस और यूपीएससी में है, उनमें से एक संविधान और राज्य व्यवस्था का टॉपिक पढ़ा रहा हूं। और देखिए, मैं उसको पूरा याद कराता हूं। सबसे पहले मैं पूछूंगा, क्या आपको पता है कि भारत का प्रधानमंत्री जो होता है उसका चुनाव कैसे होता है? छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री का चुनाव कैसे होता है? आप में से किसी को पता है क्या? किसी को? जी बताएं। सर, विधानसभा सीएम के चुनाव के लिए पहले विधानसभा निर्वाचित करते हैं। हाँ। जो विधायकगण होते हैं, जिस पार्टी के ज्यादा मेंबर्स होते हैं, वो अपने में से मेंबर्स में से एक को सिलेक्ट करके सीएम के। बहुत बढ़िया। क्या नाम आपका? राजभूषण। जोरदार ताली बजाओ बच्चे, बहुत बढ़िया। अच्छा, बता सकते हो प्रधानमंत्री का चुनाव कैसे होता है? अलग अलग दल के नाम, अलग अलग दल के संसद में जो जिसका नाम, भारत में 545 सीट है, उसमें से 50% से एक ज्यादा जिसका रहेगा संसद में, जिस दल का, उसी का प्रधानमंत्री बनाते हैं, अपने संसद के नेता को। अच्छा, बढ़िया। अच्छा, क्या बता सकते हो कि प्रधानमंत्री बनने के लिए कितना आयु चाहिए? अच्छा, आपको पता है कि विधानसभा अध्यक्ष बनने के कितना आयु चाहिए? अच्छा, क्या आपको पता है कि मुख्यमंत्री बनने के कितना आयु चाहिए? देखिए, अब आप उलझ गए ना सब। अब देखिए, मैं यही से अपना तरीका बता रहा हूं। अच्छा, आपको क्या पता है कि लोकसभा स्पीकर जो होता है वो अपना रिजाइन किसको देता है? राष्ट्रपति को। ठीक है ना। अच्छा, आपको क्या पता है कि हमारा छत्तीसगढ़ का विधानसभा अध्यक्ष वर्तमान में कौन है? रमन सिंह है। वो अपना त्यागपत्र किसको देगा? ऐसा ना। अच्छा देखो, अब मैं सही उत्तर बता दूं? चलिए। अच्छा देखो, आप लोग बहुत सारा गड़बड़ है, कुछ सही बताता हूं सही उत्तर क्या है थोड़ी देर में। चलिए, अब मैं देखो पिक्चराइज कर रहा हूं, आपको बताना चाहूंगा। अच्छा, ये बताओ कि संसद की कार्यवाही कैसी होती है? पता नहीं है ज्यादा? अच्छा, आपको यह पता है कि किसका आयु कितना है? बहुत सारा परीक्षा में आता है, कंपटीशन में हम भूल जाते हैं किसका क्या आयु है। क्या जानना चाहेंगे? चलिए, अब मैं पिक्चराइज कर रहा हूं। सिर्फ 5 मिनट में पूरी प्रशासनिक व्यवस्था, कार्यपालिका, विधायिका के संदर्भ में, पार्लियामेंट्री के संदर्भ में, पार्लियामेंट सदर बताऊंगा। सब लोग ध्यान दीजिएगा। जैसे देखिए, सबसे पहले अब मेरा यहां से मेमोराइज पावर शुरू हो रहा है। तो भाई, आप हैं भारत के प्रधानमंत्री, खड़े हो जाए। ये भाई भारत के प्रधानमंत्री है। ये प्रधानमंत्री का चुनाव कैसे होता है? लोकसभा के सदस्यों में जिस पार्टी को लोकसभा का ज्यादा सीट मिलता है ना, और उस सीट के बहुमत दल का नेता जो होता है क्या बनता है? प्रधानमंत्री बनता है। ठीक है। तो आप लोग सभी लोकसभा मेंबर हैं। कौन से मेंबर हैं? हाथ ऊपर करो भाई, लोकसभा मेंबर। हाँ, ठीक। अच्छा, ये बताओ किस पार्टी का इस समय बहुमत मिला? बीजेपी को मिला, कांग्रेस को? बीजेपी का। आप लोकसभा चुनाव जीते, भारत के प्रधानमंत्री हैं। कहां से चुनाव जीते आप? वाराणसी से। कहां जीते भाई? वाराणसी से। अब बन गए, आपको नेता चुन दिया गया, बहुमत दल हुआ, सरकार बन गया। ठीक, आप खड़े हो जाए। आप हैं छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री। क्या है? आपको कैसा लग रहा है मुख्यमंत्री बनने के बाद? अच्छा लग रहा है? आप ये बताओ, आप जो है कौन से चुनाव में जीते तो आपके पार्टी को बहुमत मिला तो बने? विधानसभा की लोकसभा? वेरी गुड। तो विधानसभा के बहुमत दल का नेता क्या बनता है? मुख्यमंत्री। और जिस पार्टी को विधानसभा में ज्यादा सीट मिलता है उस पार्टी का जो विधायक लोग जिसको चुन देते हैं अपना नेता, वो क्या बनता है? मुख्यमंत्री। तो आप लोग विधानसभा के सदस्य, हाथ ऊपर करो आप लोग। वेरी गुड। कैसा लग रहा है आप लोगों को? बहुत अच्छा लग रहा ना। उनमें से एक नेता बन गया। अब देखिए, विधानसभा सदस्य बनने के लिए और लोकसभा सदस्य बनने के लिए एक ही योग्यता है कि अलग अलग है? एक ही योग्यता है। राज्यसभा सदस्य बनने के लिए और विधान परिषद के सदस्य बनने के अलग अलग योग्यता है कि एक योग्यता है? एक योग्यता है। तो जो प्रधानमंत्री जो होता है वो लोकसभा से बनता है। तो लोकसभा सदस्य बनने के लिए कितनी आयु चाहिए? 25 वर्ष। विधानसभा बनने के लिए 25 वर्ष। भारत का नागरिक होना चाहिए, दोनों में 25 वर्ष की आयु होना चाहिए, लाभ के पद पर नहीं होना चाहिए। तो जो प्रधानमंत्री चूंकि लोकसभा से बनता है, तो प्रधानमंत्री बनने के लिए न्यूनतम आयु कितना होगा भाई? 25 वर्ष। कितना वर्ष? 25 वर्ष। मुख्यमंत्री विधानसभा से ही बनता है, इसलिए कितना आयु होना चाहिए? 25 वर्ष। देखिए, यहां पर यह है कि प्रधानमंत्री राज्यसभा से भी आ सकता है,
कोई दिक्कत नहीं, लेकिन 25 वर्ष। तो अब सबका आयु मैं बताता हूं याद करने का तरीका। लोकसभा बोलो, विधानसभा, सभी मंत्री, प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री, सबके लिए कितना आयु? 25 वर्ष। लोकसभा अध्यक्ष, आप खड़े जाए, स्पीकर लोकसभा है ना, आपके लिए कितना आयु चाहिए? 25 वर्ष। आप खड़े हो जाइए, स्पीकर विधानसभा है ना, आप स्पीकर, आपके लिए कितना चाहिए? 25। और सदस्य के लिए भी 25 वर्ष। अब देखिएगा, अब याद रखिएगा, आप मायूस ना हो, आप उपाध्यक्ष हैं, खड़े हो जाए, आप भी उपाध्यक्ष हैं, खड़े हो जाए। अब यहां से देखो, पिक्चराइज कर रहा हूं, यहां पर जो आप लोग गलती किए, कहां से किए? लोकसभा अध्यक्ष जो है अपना रिजाइन देता है उपाध्यक्ष को। अपना कॉपी दे दीजिए रिजाइन के रूप में, उठाइए, हाँ ये रिजाइन। तो किसको देंगे आप रिजाइन? उपाध्यक्ष को। और अध्यक्ष किसको देता है? उपाध्यक्ष को। और उपाध्यक्ष किसको देता है? अध्यक्ष को देता है। याद रखना, ठीक है बच्चों। तो कैसा लगा? आयु याद हो गया? बैठ जाइए, बहुत बहुत धन्यवाद। इनके लिए जोरदार ताली बजाओ भाई, बहुत बढ़िया। अब आप देखिएगा, सदन की जो कार्यवाही होता है वो इनके माध्यम से होता है। अब आप फिर देखिएगा, 25 वर्ष क्लियर हो गया। अब 35 वर्ष किनका होता है? तो मेरे साथ बोलिए, 35 वर्ष बोलो। 35 वर्ष इस दुनिया में 3 लोगों का है, प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, गवर्नर। क्लियर हो गया? अच्छा, 30 वर्ष किसका होता है? सुन लीजिएगा, राज्यसभा बोलो बच्चों के सभापति। राज्यसभा के सभापति नहीं, राज्यसभा सभापति कौन होता है भारत का? हाँ, लाइट जला दीजिए, बड़ा अच्छा लग रहा है, ऐसा आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। तो राज्यसभा का जो सभापति होता है वो उपराष्ट्रपति होता है। तो उसके लिए 35 वर्ष हो गया। राज्यसभा सदस्य के लिए कितना चाहिए? 30 वर्ष। तो मेरे साथ बोलिएगा, राज्यसभा बोलो, विधान परिषद के लिए 30 वर्ष। अब कभी गड़बड़ होगा तो बहुत बढ़िया, तो अपने लिए एक बार ताली बजा बस जोरदार, बहुत बढ़िया। चले भाई, अच्छा एक चीज और बताना चाहूंगा, सबको याद होगा, कभी भी हमेशा ध्यान रखना, कंपटीशन में सिलेक्शन के लिए पिक्चराइज करिए आप, कभी गड़बड़ नहीं होगा। जितनी सदन की कार्यवाही होती है वो लोकसभा अध्यक्ष के माध्यम से होती है, और राज्य की जितनी कार्यवाही होती है विधानसभा अध्यक्ष के माध्यम से होता है। आपने देखा होगा, जब भी प्रश्नकाल चलता है, प्रश्न पूछते हैं तो अध्यक्ष के माध्यम से ही मंत्री से प्रश्न पूछते हैं, और जो उत्तर देने वाला मंत्री भी होता है स्पीकर के माध्यम से ही किसको देता है? माननीय सदस्य को देता है। इस तरह से करीब इस तरह से प्रश्नकाल और शून्यकाल चलता है। अच्छा बच्चों बताओ, ये बताओ, तो मंत्री के लिए कितना आयु चाहिए? 25 वर्ष। प्रधानमंत्री के लिए, विधानसभा और लोकसभा अध्यक्ष उपाध्यक्ष सहित कितना वर्ष चाहिए? अब कहीं भूलेंगे क्या? तो एक बार जोरदार ताली बजाओ अपने लिए, बहुत बढ़िया। तो बच्चों एक चीज मैं और बताना चाहूंगा, बिल्कुल मेरे तरफ लाइट कर दिया, अच्छा लगा, धन्यवाद। अब लाइट मतलब बंद में भी पढ़ाई होता है ना, बढ़िया। एक चीज और बताना चाहूंगा नाउ, अब आता है कभी भी आप लोग जब तैयारी करते हैं कंपटीशन का, रटेंगे नहीं, समझने का प्रयत्न करेंगे। दूसरी बात एक ध्यान रखें, हमेशा कभी भी मायूस नहीं होना है, जिंदगी में कमिटमेंट अपने आप से करना है। प्यारे बच्चों एक चीज हमेशा याद रखना, मनुष्य के अंदर ही सारा कमियां रहता है, अपने अंदर। अच्छा, आप लोग को सबको पता होगा, आप लोग पढ़ाई के अलावा ऐसा क्या क्या गड़बड़ करते हैं जिनको अगल बगल वाले को पता नहीं रहता है, न घर वाले को पता रहता है, ऐसा रहता है कि नहीं रहता है? लेकिन हम लोग क्या करते हैं कि हम उस कमी को नहीं ढूंढते हैं, बल्कि कमियां या दोष किसमें ढूंढते हैं? अन्य लोगों में ढूंढते हैं। सही है नहीं है? तो इसलिए सफल इंसान और सिलेक्शन और जिंदगी में सबसे आगे बढ़ने के लिए एक ही तरीका है कि अपने कमी को ढूंढना है और आंख बंद के चिंतन मनन करना है, और हमेशा याद रखना है कि मैं अपनी कमी को, जो पढ़ाई के अलावा अन्य गतिविधियों में इधर उधर जाता है, उसको हमेशा के लिए समाप्त करूं और वो काम करूं जिससे मेरी कैरियर सेफ हो, मैं आगे बढ़ूं, अपने घर परिवार का नाम रोशन करूं और देश में आगे बढ़ूं और भारत निर्माण अपनी भूमिका निभाऊं। ऐसा करने के लिए सभी लोग तैयार हैं या नहीं? तो इस कमिटमेंट के साथ आज जो क्लास को विराम करते हैं, सभी लोग तैयार हैं या नहीं? सभी लोग सिलेक्शन लेना चाहते हैं या सार नो? तो सभी लोग हाथ ऊपर करो, अपने आप को बदलने के लिए, आगे बढ़ने के लिए जोरदार ताली अपने लिए, बहुत बहुत धन्यवाद। तो प्यारे बच्चों, आज का क्लास इस शब्दों के साथ समाप्त करते हैं, विराम करते हैं कि हम सब सफल होंगे और अपना पूरा समय
चिंतन मनन के माध्यम से रटने के बजाय समझने का प्रयत्न करेंगे और आत्मसात करते हुए प्रारंभिक परीक्षा के साथ साथ मुख्य परीक्षा की तैयारी करेंगे। ऑब्जेक्टिव के साथ रिटन टेस्ट भी देते जाएंगे और न केवल ये करेंगे बल्कि हम लोग अब तक आए हुए क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। बस यही सफलता का मंत्र है। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच ऑल ऑफ यू। थैंक यू।